जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम सुनने जा रहे हैं कार्तिक मास महात्म्य का 20वां अध्याय, जो बताता है इस पवित्र मास में भक्ति, दान और कथा सुनने का अपार फल। भगवान स्वयं कहते हैं, जो कार्तिक मास में प्रेम पूर्वक मेरी कथा सुनता है, दीप जलाकर मेरे नाम का जप करता है, वह सारे जन्मों के पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं इस अध्याय की वह दिव्य कथा, जो हमें सिखाती है कि भक्ति और श्रद्धा ही सच्चा धन है इस जीवन का। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, यहाँ तक कि कथा सुनने के पश्चात महाराज पृथु ने नारद जी से पूछा, महर्षि, कार्तिक मास में दीपदान एवं मार्जन यानी कि मंदिर में झाड़ू लगाने का कार्य आदि का क्या महत्व है? ऐसे कार्य करने वाले श्रद्धालुओं को कैसा फल मिलता है? ये प्रश्न सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, एक बार परमपिता ब्रह्मा जी से मैंने यही सवाल पूछा था। उन्होंने जो कुछ बताया वही सब मैं तुम्हें बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। यह कथा अत्यंत गोपनीय है। हे राजन, प्राचीन काल की बात है। चंद्रवंश में जयध्वज नामक एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रभु भक्त था। भगवान के मंदिर में स्वयं जाकर झाड़ू लगाता और दीपक जलाता था। एक दिन वितिहोत्र नामक राजपुरोहित ने उसे यह सब करता देखा तो आश्चर्य से भर गया। तब राजा के पास जाकर उसने पूछा, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के लिए तो और भी बहुत से मार्ग हैं, परंतु आप स्वयं मंदिर में मार्जन और दीप जलाने को इतना महत्व क्यों देते हैं? तब राजा ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, इस संबंध में मैं आपको अपने पूर्व जन्म की एक अत्यंत विस्मयकारी घटना सुनाता हूँ। भगवत कृपा से वह घटना इस जन्म में भी मुझे याद है। हे राजपुरोहित जी, सतयुग में स्वरोचित मनु के काल में वेद वेदांगों की जानने वाले एक ब्राह्मण था। वह बड़ा ही विद्वान था, तब भी खोटे कर्मों में लिप्त रहता था। उसके दुष्कर्मों के कारण ही उसके बंधु बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया था। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल हुआ घूमता फिरता नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा। इसे संजोग ही कहे कि नर्मदा के तट पर जाते ही उसने प्राण त्याग दिए। हे पुरोहित जी, उसकी स्त्री का व्यवहार और आचरण भी अच्छा न था, जिसके कारण उसके घर त्यागते ही परिजनों ने उसकी पत्नी को भी घर से निकाल दिया। उस समय वह गर्भवती थी। समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम दंडकेतु था। माता पिता के दुष्ट स्वभाव के कारण वह बालक भी दुष्ट प्रवृत्ति का ही निकला। उसके कर्म भी अपने पिता और माता से विपरीत न थे। फिर एक दिन उसकी माँ भी मर गई और वह बालक खोटे कर्म करता इधर उधर भटकने लगा। इस प्रकार वह पापपूर्ण जीवन व्यतीत करता रहा। एक रात्रि को छल से किसी पराई नारी से भोग करने की इच्छा से वह एक देवालय में जा छिपा, जो सूना पड़ा रहता था। उसने अपने वस्त्रों से देवालय की भूमि साफ की और वहां एक दीपक जला दिया। हे पुरोहित जी, उस दीपक को जलता देख गांव वाले विस्मित हो कि सूने मंदिर में यह दीपक किसने जलाया। वहां आधम के उस युवक को देखकर उन्होंने उसे चोर डाकू समझकर लाठियों से पीट पीट कर मार डाला। प्राण निकलने पर भगवान श्रीहरि विष्णु के दूत वहां आए और उसे दिव्य रथ में बैठाकर बैकुंठ को ले गए। हे महाराज, आप अचरज करेंगी कि ऐसा दुष्कर्मी और कामी पुरुष किस कारण से बैकुंठ का अधिकारी बना। तो सुनिए, जब उसने मंदिर का मार्जन यानी कि सफाई और दीपदान किया, वह कार्तिक का महीना था, जिसमें सिर्फ एक बार ऐसा कर्म करके वह वैकुंठ का अधिकारी बना। हे महाराज, जब कार्तिक माह में एक दिन में एक बार ऐसा करने पर ऐसा सुफल मिला, तो पूरे माह ऐसा करने वाला कितने पुण्य का भागी होगा। इसका वर्णन तो हजारों मुख वाले शेष नाग और स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। अपने उस पुण्य कार्य के फलस्वरूप उसने कई कल्पों तक स्वर्ग का सुख भोगा और उसके बाद चंद्रवंश में जयध्वज बनकर जन्मा और पृथ्वी पर भी राज सुख भोग रहा है। हे पुरोहित जी, इसी कारण कार्तिक माह में मैं मंदिरों का मार्जन और दीपदान भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त करता हूँ। हे राजा पृथु, नारद जी बोले, यह तो था स्वयं दीपदान करने का फल।
अब दूसरे के दीप जलाने का महात्म्य सुनो। मनुवंश के प्रतापी राजा रैवत के पुत्र भद्रबुद्धि का एक पुत्र था, जिसका नाम सुदर्शन था। अपने नाम की भांति ही सुदर्शन अत्यंत सुंदर और पराक्रमी था। राजा भद्रबुद्धि की राजधानी महेंद्र पर्वत पर थी। एक बार सुदर्शन शिकार खेलने के लिए अपने साथियों के साथ वन में गया। घूमते घूमते अचानक उसकी दृष्टि एक नदी के पास पड़ी, जहां उसने एक अत्यंत सुंदर कन्या को देखा। उसने अपने साथियों को वहीं छोड़ा और घोड़े पर सवार होकर नदी पार कर दूसरे तट पर जा पहुंचा। हे राजन, वह कन्या अत्यंत रूपवती थी। राजकुमार सुदर्शन उसे देखते ही उस पर मोहित हो गया। कन्या भी उस बलशाली और सुंदर युवक को देखकर लजा गई। तब राजकुमार सुदर्शन ने बड़ी ही नम्रता एवं शालीनता से उसका परिचय पूछा। तब कन्या ने बताया कि वह गौड़ राजा की पुत्री मदनालसा है और अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा के लिए वहां आई है। तत्पश्चात स्वेच्छापूर्वक उन दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। कुछ समय तक वे नर्मदा के तट पर विहार करते रहे। फिर अपने घर पर आकर माता पिता का आशीर्वाद ले आनंद पूर्वक रहने लगे। हे राजन, कुछ समय बाद राजा भद्रबुद्धि अपने पुत्र सुदर्शन को राज्य की बागडोर सौंपकर स्वयं वन में चले गए। राजा बनने के बाद सुदर्शन कुशलता पूर्वक राजकाज चलाने लगा। रानी मदनालसा भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। उससे देख राजा सुदर्शन भी भगवान की पूजा अर्चना करने लगे और उनके अनन्य भक्त बन गए। बाद में रानी मदनालसा की प्रेरणा से राजा सुदर्शन ने भगवान का एक स्वर्ण मंदिर भी बनवाया। वे दोनों ही उस मंदिर में भगवान का पूजन एवं कार्तिक मास में दीप दान आदि किया करते थे। एक दिन रानी मदनालसा मंदिर में दीप प्रज्वलित कर रही थी कि राजा ने उसे बुलवा भेजा। रानी ने पहले दीपक जलाया, फिर राजा के पास पहुंची। इस कारण उसे देर लग गई। इस पर राजा सुदर्शन अप्रसन्न हो गया और बोला, तुम तो कहती हो कि पति ही स्त्री का देवता होता है, फिर दीपदान में इतना समय लगाकर तुमने मेरी आज्ञा ना मानकर मेरा अनादर क्यों किया? यदि देरी का कोई दूसरा कारण था तो बताओ। तब सती साध्वी मदनालसा ने बड़े ही स्नेहपूर्वक कहा, हे महाराज, मैं आपको दीपदान का महत्व बताती हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। यह घटना मेरे पिछले जन्म की है, जो ईश्वर की कृपा से इस जन्म भी मुझे याद है। हे स्वामी, पिछले जन्म में मैं एक चूहिया थी और गोदावरी नदी के तट पर एक मंदिर में रहती थी। एक दिन कार्तिक मास में किसी ने मंदिर में भगवान के निमित्त एक दीपक जलाया, जिसकी बत्ती छोटी थी। इस कारण वह दीपक बुझने को हो रहा था। मैंने घी खाने के लोभ से उस बत्ती को मुंह में पकड़कर ऊपर उठाया। ऐसा करने से दीपक की लौ तेज हो गई, मगर मेरा मुंह भी झुलस गया। मुंह जलने की पीड़ा से मैं छटपटाने लगी और उस छटपटाहट में मेरी मृत्यु हो गई। चूंकि रात का समय भगवान के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करते समय मेरी मृत्यु हुई थी, इस कारण भगवान विष्णु के दूत मुझे वैकुंठ ले गए। उसके बाद मेरा जन्म मदनालसा के रूप में हुआ। हे स्वामी, यह रूप राशि आप जैसा योग्य पति मुझे दीपक की लौ ऊंचा करने मात्र के फल से हुआ है। जब इतना सा करने का इतना फल मिला है, तो जरा विचार कीजिए कि यदि कोई श्रद्धा पूर्वक भगवान को दीपदान करे तो उसका क्या फल होगा, उसकी महिमा का क्या कहना। हे राजा पृथु, मदनालसा के मुख से यह सब सुनकर राजा सुदर्शन का क्रोध शांत हो गया। तत्पश्चात आजीवन उसने कार्तिक माह के व्रत किए एवं दीपदान किए और अंत में वैकुंठ को गया। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। इस 20वें अध्याय से हमें यही संदेश मिलता है कि कार्तिक मास केवल एक पर्व नहीं, यह तो आत्मा को प्रभु के चरणों से जोड़ने का माध्यम है। जो श्रद्धा से कथा सुनता है वह ईश्वर के प्रेम का अनुभव करता है, और जो दूसरों को यह महिमा पहुंचाता है वह स्वयं प्रकाश का दीप बन जाता है। इस पावन कार्तिक मास में आओ मिलकर भक्ति, दीप और प्रेम के साथ भगवान का स्मरण करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।